सफलता के पीछे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेहनत, किस्मत या कुछ और? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक हैरान करने वाला जवाब देते हैं, खामोशी। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जो दिखता है वही बिकता है। हर कोई अपने अगले कदम के बारे में पहले ही बता देता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुप रहने में ऐसी कौन सी ताकत है जो बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल देती है। और ये पहेली वाकई बहुत गहरी है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो किसी एक सीधी सादी सलाह पर नहीं रुकते हैं। वो इस विचार को कई अलग अलग नजरियों से देखते हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि रणनीतिक भी। एक तरफ तो कुछ रिसर्च बताती है कि अपने लक्ष्य के बारे में बात करना उस लक्ष्य को हासिल करने की संभावना को कम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अध्ययन ठीक इसका उल्टा कहते हैं। तो आज हमारा काम इन अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी विचारों के बीच से गुजरकर एक ज्यादा साफ तस्वीर बनाना है। चलिए तो फिर इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस मनोवैज्ञानिक पहलू से शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों में एक विचार बार बार सामने आता है कि जब हम किसी को अपना सपना बताते हैं ना, तो हम अनजाने में अपने ही दिमाग को धोखा दे देते हैं। ये क्या है? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल है। स्रोत में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक हैं, पीटर गोलवित्सर। उनके शोध का जिक्र है। उन्होंने अपने प्रयोगों में पाया कि जिन छात्रों ने अपने लक्ष्य सार्वजनिक रूप से बताए, उन्होंने उन पर कम मेहनत की। वजह, दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिल गई। इसे प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन या सोशल रियलिटी का भ्रम कह सकते हैं। एक मिनट, सोशल रियलिटी का भ्रम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब आप किसी को बताते हैं कि मैं एक किताब लिखने वाला हूं, और सामने वाला कहता है, वाह तुम तो लेखक बन गए, तो उस एक पल के लिए आपके दिमाग को वही तारीफ और पहचान मिल जाती है जो किताब लिखने के बाद मिलनी चाहिए थी। अच्छा। दिमाग के लिए सामाजिक रूप से मिली ये पहचान लगभग असली उपलब्धि के बराबर हो जाती है। उसे लगता है कि काम तो हो गया। ओह अच्छा, तो दिमाग असलियत और इस सामाजिक पहचान के भ्रम में फर्क नहीं कर पाता। उसे लगता है मंजिल मिल गई, जबकि सफर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। और फिर मेहनत करने की जो आग होती है वो ठंडी पड़ जाती है। बिल्कुल, वो जो मोटिवेशनल फ्यूल या प्रेरणा का ईंधन हमें काम करने के लिए चाहिए होता है, वो बातों में खर्च हो जाता है। अहंकार को तत्काल पुष्टि चाहिए जो बातों से आसानी से मिल जाती है, लेकिन किस्मत और सफलता को मेहनत और नतीजा चाहिए जिसमें समय और सब्र दोनों लगते हैं। इसीलिए सफल लोगों पर जो केस स्टडीज हैं वो दिखाती हैं कि वो चुप रहते हैं, काम करते हैं और अपने नतीजों को बोलने देते हैं। ये तो हुई अपने दिमाग के साथ धोखे की बात। लेकिन जब हम अपना सपना किसी और को बताते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं, सामने वाले की नीयत भी, वो भी एक भूमिका निभाती है। और स्रोत इस बारे में जो कहते हैं वो सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है। हाँ, ये कठोर सच्चाई है जिस पर कई स्रोत इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत कम लोग सच में आपको खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही या तो आपसे अपनी तुलना करेंगे, या आपको भविष्य का डर दिखाएंगे, या फिर अपनी असफलताएं आप पर थोप देंगे। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा निराशावादी नजरिया नहीं है? मतलब हमारे दोस्त, हमारा परिवार, क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? मुझे ये मानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल सही है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत ये नहीं कह रहे कि लोग जानबूझकर बुरा चाहते हैं। ये अक्सर अनजाने में ही होता है। जब आप कुछ बड़ा करने की बात करते हैं तो आपकी सफलता उन्हें उनकी नाकामयाबी या उनके अधूरे सपनों का एक तरह से आईना दिखाती है। अच्छा। और इस असहज एहसास से बचने का सबसे आसान तरीका है आपको भी वहीं रोक लेना जहां वे खुद हैं। बिल्कुल, जहां वे खुद हैं। वो कहेंगे, अरे मैंने भी कोशिश की थी, कुछ नहीं होता, या ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, रहने दो। मतलब ये उनकी अपनी सीमाओं और उनके डर का प्रक्षेपण है जो वो हम पर कर रहे हैं। इसमें एक बहुत शक्तिशाली लाइन मैंने पढ़ी थी, जो खुद नहीं चला वो तुम्हें भी नहीं चलने देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछने का कोई फायदा नहीं जो खुद कभी उस मंजिल तक गया ही ना हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो लोग करते हैं। हम हर किसी से सलाह मांगते हैं, ये सोचे बिना कि सलाह देने वाले का अनुभव क्या है। उस रास्ते पर चलने की सलाह उसी से लेनी चाहिए जो उस रास्ते पर चल चुका हो, या कम से कम उस रास्ते के बारे में गहरी समझ रखता हो। बाकी लोग तो सिर्फ अपने डर और अपनी धारणाएं ही साझा करेंगे, रास्ता नहीं बताएंगे।
ठीक है, मैं इन दोनों बातों को समझ गया हूं। पहला, अपने दिमाग को झूठी संतुष्टि से बचाना, और दूसरा, लोगों के अनजाने डर और ईर्ष्या से खुद को दूर रखना। लेकिन रुकिए, हमारे पास कुछ और स्रोत भी हैं जो बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने लक्ष्य बताने से एक सोशल प्रेशर बनता है, एक जवाबदेही तय होती है। जैसे किसी दोस्त को बता दिया कि मैं कल से जिम जाऊंगा, तो फिर जाना ही पड़ता है। इस नजरिए के बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर ये चर्चा सच में गहरी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। कई स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जब हम अपने लक्ष्य किसी के साथ साझा करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, मतलब एक जवाबदेही की व्यवस्था बन जाती है। तो अब हमारे सामने दो विरोधाभासी विचार हैं। एक कहता है चुप रहो और दूसरा कहता है सबको बताओ ताकि दबाव बने। तो फिर सही क्या है? ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। सही जवाब इन दोनों के बीच में छिपा है और सारे स्रोत इसी एक बात पर आकर सहमत होते हैं। सवाल ये नहीं है कि बताना है या नहीं, सवाल ये है कि किसे बताना है। राज क्या में नहीं, कौन में है। भीड़ को बताने और एक चुने हुए सर्कल को बताने में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो असली खेल सही इंसान को पहचानने का है। हाँ, तो ये सही लोग कौन हैं? हमारे स्रोत इनकी क्या पहचान बताते हैं? स्रोत 3 तरह के लोगों की पहचान बताते हैं जिनसे आप अपने सपने साझा कर सकते हैं। पहला, वो इंसान जो आपके स्तर से ऊपर हो, एक मेंटोर या गुरु जिसने वो हासिल किया हो जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि वो आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखा सकता, बल्कि उस रास्ते के गड्ढों के बारे में भी बता सकता है जिनसे आपको बचना है। ठीक है, ये समझ आता है, एक गाइड। और दूसरा कौन है? दोस्त आपकी योजनाओं में कमियां निकाल कर कहे ये आइडिया ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। वो उस दोस्त से 1000 गुना बेहतर है जो हर बात पे बहुत बढ़िया कहता है। सही बात है। क्योंकि सुधार आलोचना से होता है, तारीफ से नहीं। एक मेंटोर और एक आलोचक, ये कॉम्बिनेशन मिलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। लेकिन तीसरी पहचान क्या है? तीसरा है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये वो इंसान है जो आपको अनुशासन सिखा सके, जो आपसे हर हफ्ते पूछे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे। एक गुरु की तरह जो आपको भटकने न दे और जब आप आलस करें तो आपको वापस पटरी पर लाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये आपके सपने को हकीकत बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ा देते हैं। तो बस ये 3 तरह के लोग, और बाकी दुनिया, उन्हें क्या दिखाना है? सिर्फ एक चीज, नतीजा। क्योंकि एक स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जब नतीजा आता है तो सवाल अपने आप बंद हो जाते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग जो आप पर हंस रहे थे या आपको रोक रहे थे, हाँ, वही आकर पूछेंगे ये कैसे किया। तब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम खुद बोलेगा। चलिए अब उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जब कोई इन सब सलाहों को मानकर चुपचाप काम कर रहा होता है। ये सुनने में थोड़ा अकेलापन भरा लगता है, खामोशी से मेहनत करना। स्रोत इस दौर को कैसे देखते हैं? वो इस खामोशी को अकेलेपन या कमजोरी की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि तैयारी और एकाग्रता की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज प्रेपरेशन। यानी खामोशी कमजोरी नहीं, तैयारी है। बिल्कुल, ये वो समय है जब आप नींव बना रहे होते हैं। जैसे एक बीज भी धरती के अंदर खामोशी से ही अंकुरित होता है। दुनिया को तब पता चलता है जब वो एक पौधा बनकर बाहर आता है। वो खामोशी ही एकाग्रता लाती है जो किसी भी बड़े काम के लिए जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारी ऊर्जा वो सीमित है। या तो उसे बोलने में, समझाने में और बहस करने में लगा दो, या फिर उसे बनाने और करने में लगा दो। एकदम सही। स्रोतों में बड़े कलाकारों, बिजनेसमैन और खिलाड़ियों के उदाहरण दिए गए हैं। जब तक वे सफल नहीं हुए, वे ज्यादा बोले नहीं। उन्होंने किसी को अपना सपना समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि जिसे समझना होगा उसे नतीजा दिखेगा, और जो नहीं समझेगा वो सिर्फ रोकेगा। सही। किसी को अपने सपने के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करने जैसा है। बेहतर है कि उस ऊर्जा को सपने को हकीकत में बदलने में लगाया जाए। अंत में स्रोत आज की हकीकत पर भी एक टिप्पणी करते हैं कि ज्यादातर लोग एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। सुबह उठो, मोबाइल देखो, शिकायत करो और सो जाओ। और ऐसे में जब कोई कुछ अलग करने का सपना देखता है तो भीड़ उसे पागल समझती है। ये एक चेतावनी है। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। एक ही ढर्रे पर जिंदगी जीना आरामदायक लग सकता है, लेकिन ये सपनों की मौत है। अगर हम वो ही करेंगे जो सब कर रहे हैं,
तो हमें वो ही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी एक औसत जिंदगी। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना ही होगा, और वो अलग काम है चुपचाप मेहनत करना। जब बाकी लोग शिकायत कर रहे हो तब आप काम कर रहे हो, जब बाकी लोग सो रहे हो तब आप अपने लक्ष्य के लिए जाग रहे हो। यही अंतर पैदा करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार एक तरह के वादे में छिपा है जो व्यक्ति को खुद से करना चाहिए कि सपनों को हर किसी के सामने नहीं खोलना, सही लोगों को एक छोटा सा दायरा बनाना और बाकी दुनिया के लिए चुपचाप मेहनत करना, रोज खुद से लड़ना और एक दिन बिना बोले अपने काम से सबको जवाब देना। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है, और इसे खत्म करने के लिए स्रोत में एक बेहतरीन उपमा दी गई है। शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, पहले हमला करता है। दहाड़ना शिकार के बाद होता है, अपनी जीत की घोषणा करने के लिए। पहले हमला होता है पूरी एकाग्रता और ताकत के साथ, खामोशी से। ये विचार ही अपने आप में पूरी रणनीति है। आज की इस चर्चा ने हमें दिखाया कि महत्वाकांक्षा को आवाज की नहीं बल्कि एकाग्रता और मेहनत की जरूरत होती है। हम एक सीधी सादी सलाह से शुरू हुए थे, लेकिन उसके विरोधाभास और उसकी गहराइयों को समझने के बाद अब एक ज्यादा संतुलित और असरदार रणनीति तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और यहाँ से एक सवाल आगे के लिए सोचने को मिलता है। हमारे स्रोतों ने तैयारी की खामोशी की बात तो की, लेकिन सफलता के बाद की खामोशी का क्या? जब नतीजा आ जाए तब बोलने का सही समय कब आता है, और तब क्या बोलना चाहिए ताकि वो अहंकार न लगे बल्कि प्रेरणा बने? ये एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।